जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक न्यूज़ निकल के आ रही है। जो गरबा है हमारे देश का गरबा डांस, उसको इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे पूरे देश के लिए कि हमारी जो कल्चर है, कल्चरल हेरिटेज है, उसको जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेफ गार्ड किया जा रहा है और एक ऐसे लिस्ट में शामिल किया जा रहा है कि पूरे दुनिया भर में इसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है और रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे पूरे देश के लिए। और आपको पता ही होगा कि जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर होते हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए जो यूनेस्को है, वो सारे विश्व भर में जितने भी सांस्कृतिक धरोहर हैं, इंटेंजिबल साइट्स हैं, उनको जो है वो प्रोटेक्ट करता है और प्रोटेक्शन में जो है काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। तो हम डिटेल डिटेल में बात करेंगे क्या है एक्चुअल में, न्यूज़ क्या है और क्या लेकर गरबा को लेकर क्या कहा जा रहा है, सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में। देख सकते हैं ये सारे जो है न्यूज़ कटिंग्स हैं। गरबा की बात करें दोस्तों तो ये है डांस हमारा। हमारे देश भर में गरबा डांस होता है। आपने देखा ही होगा जब नवरात्रि आता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है और लोग अलग अलग रीजन में, पूरे देश के अलग अलग रीजन में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप देखते ही होंगे। हम डिटेल में बात करेंगे। अगर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करें दोस्तों, तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो आईसीएच है, ये प्रैक्टिस इज अ प्रैक्टिस, रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन, नॉलेज और स्किल कंसीडर्ड बाय यूनेस्को। ओके, यूनेस्को कंसीडर करता है ये सारी चीज़ों को, चाहे वो प्रैक्टिस हो कोई चीज़ का, या रिप्रेजेंटेशन हो, या एक्सप्रेशन हो, नॉलेज हो, या कोई स्किल हो ऐसा यूनिक, बी अ पार्ट ऑफ प्लेस, किसी भी कंट्री से या किसी भी रीजन से, उसको एक कल्चरल हेरिटेज की जो है साइट में उसको लिस्टिंग किया जाता है और उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बेसिकली, इसलिए कि वो खत्म ना हो जाए। अगर वो डेंजर में है तो उसकी जो है वो विलीन ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो इसलिए उसको जो है हमारे जितने भी हिस्टोरिकल चीजें हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को यहाँ पे सामने आता है। ओके, बिल्डिंग्स कोई हो या हिस्टोरिकल प्लेसेस हो, मॉन्यूमेंट्स हो, आर्टिफैक्ट्स हो कोई, या कल्चरल प्रॉपर्टी हो, सबको ये सेफ गार्ड करता है। ओके, इंटेंजिबल हेरिटेज कंसिस्ट ऑफ नॉन फिजिकल इंटेलेक्चुअल वेल्थ भी इसमें कवर्ड होते हैं, जितने भी नॉन फिजिकल इंटेलेक्चुअल वेल्थ होते हैं, सच एज चाहे वो फोकलोर हो या कस्टम्स हो कोई, ओके, या बिलीफ सिस्टम हो, ट्रेडिशन हो कोई, नॉलेज या लैंग्वेज हो कोई, सबको ये प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सामने आता है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इज कंसिडर्ड बाय मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनेस्को in relation to the tangible word heritage, focusing on intangible aspects। ओके, ये जितने भी सांस्कृतिक धरोहर हैं उस पे ये फोकस करता है और उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ओके, इन 2001 की बात करें तो यूनेस्को मेड अ सर्वे, एक सर्वे किया था यूनेस्को ने। ओके, यूनेस्को ने सर्वे किया और उसमें क्या मिला उसको, अमॉन्ग स्टेट्स एंड एनजीओज टू ट्राई टू एग्री ऑन ए डेफिनेशन, एक चीज पे एग्री किए, एंड द कन्वेंशन ऑफ सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, 2001 में इसको जो है स्टैब्लिश किया गया है। बेसिकली इस चीज का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि जितने भी जो है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं उसको सेफगार्ड कैसे किया जाए, इसके लिए एक कन्वेंशन बनाया गया। बेसिकली यहाँ पे वाज ड्राफ्टेड इन 2003 फॉर इट्स प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, इसको 2003 में बनाया गया इसके प्रोटेक्शन के लिए और प्रमोशन के लिए, पूरे वर्ल्ड भर में इसको ग्लोबली जो है प्रमोट किया जाए और इसको प्रोटेक्ट किया जाए। आगे अगर हम बात करें तो गुजरात ट्रेडिशनल डांस फॉर्म गरबा, ओके, फॉर्म जो गुजरात का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, ओके, गरबा, ये 6 दिसंबर अभी कल ही इंक्लूड हुआ है ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की जो है लिस्ट में बाई यूनेस्को। यूनेस्को क्या है दोस्तों, अगर यूनेस्को की बात करें हम तो ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये लिस्टिंग का काम करता है और रिकॉग्नाइज करता है ऐसे ऐसे साइट्स को पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में। ओके, द पॉपुलर डांस फॉर्म, जो ये पॉपुलर डांस फॉर्म है गरबा, ये शामिल होने से क्या हुआ कि ये फिफ्टींथ कल्चरल आइटम बन गया पूरे इंडिया का, पूरे देश का, जो यूनेस्को में शामिल हुआ। मैं डिटेल में बात करूंगा और कौन कौन सी चीजें इस लिस्ट में शामिल हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पहले दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था जो कि 2 साल पहले ऐड हुआ था इसमें, उसको भी कल्चरल हेरिटेज की साइट मींस लिस्टिंग में उसको शामिल किया गया था।
आप यहाँ पे देख सकते हैं द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी, ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंस्क्राइब्ड गरबा द गुजरात ऑन द गरबा ऑफ गुजरात ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग 18th सेशन। ये 18th सेशन था जो है इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का, और जिसमें जो है इस गरबा को वो एक रिकॉग्नाइज किया गया कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी विच टुक प्लेस इन जो है बोत्सवाना में हुआ है। ये जो है ये बोत्सवाना कहाँ है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये अफ्रीका का एक कंट्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बोत्सवाना की बात करें तो ये है बोत्सवाना। ये अफ्रीका की एक कंट्री है जो साउथ अफ्रीका में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साउथ अफ्रीका है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे बोत्सवाना है। तो अफ्रीकन रीजन के साउथ में जो है ये जो है लोकेटेड है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। आगे हम बात करें अगर, तो आप यहाँ पे देखिए इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया है 5 to 9 दिसंबर 2023। ओके, द यूनेस्को सेट द स्टेटमेंट, यूनेस्को ने क्या कहा, यूनेस्को ने कहा द इंक्लूजन हैज बीन मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ 2003 का जो कन्वेंशन है फॉर सेफगार्डिंग ऑल द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स, उसी को लेके यहाँ पे इसको शामिल किया गया है। आगे हम बात करें अगर, तो इंडिया से और भी क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं, और पूरे अगर विश्व भर की बात करें तो कितने एलिमेंट्स इसमें शामिल किए गए हैं और कितने कंट्रीज से। तो अगर इंडिया से बात करें तो आप देख सकते हैं इंडिया की जो लिस्ट है कंसिस्ट ऑफ संकीर्तन, ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर, ओके, दुर्गा पूजा मैंने आपको बताया ही, कुंभ मेला जो कि बहुत ही फेमस मेला होता है हमारे देश भर में, हर साल लगता है अलग अलग जगहों पे। तो मेन 4 ऐसी जगह है जहां पे लगाया जाता है कुंभ मेला, तो वो भी शामिल किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। ओके, योगा भी, उसके बाद नोवरूज ट्रेडिशनल ब्रास, कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स मेकिंग अमॉन्ग द थैथरास ऑफ जंडियाला गुरु, ओके, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख एंड छाऊ डांस, इसको भी शामिल किया गया है। कलबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस को भी इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। अगर पूरे विश्व भर की बात करें तो अराउंड 730 एलिमेंट्स को अब तक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ओके, और अराउंड 5 रीजन और 145 कंट्रीज इसमें शामिल हैं, जिनकी और अलग अलग चीजों को, जितनी भी उनकी सांस्कृतिक धरोहर हैं, उसमें शामिल किया गया है। टिल 2023 तक का ये जो डेटा है मैंने आपको बताया दोस्तों। आगे अगर बात करें हम डिटेल में, तो इंटरनेशनल कल्चरल बॉडी डिस्क्राइब द गरबा, गरबा को क्या डिस्क्राइब किया, एज अ रिचुअलिस्टिक एंड डिवोशनल डांस, एक डिवोशनल और रिचुअलिस्टिक डांस बताया, परफॉर्म्ड थ्रू आउट द स्टेट ऑफ गुजरात, पूरे देश भर में और गुजरात में खासकर इसको मनाया जाता है। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पे क्या बोला है, डिस्क्राइब गरबा एज द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा है इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, यूनिटी एंड डीप रूटेड ट्रेडिशंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीएम है उन्होंने ट्वीट भी किया है और कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया है पूरे देशवासियों को, और बोला है कि इंस्क्रिप्शन जो हो गया है इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में, ये क्या करता है, ये शोकेस करता है टू द वर्ल्ड, पूरे विश्व को दिखाता है द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, पूरे देश के जो इंडियन कल्चर का ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको शोकेस करता है। एंड दिस ऑनर इंस्पायर्स अस, इससे क्या होता है, पूरे देशवासियों को इंस्पिरेशन मिलता है टू प्रिजर्व एंड प्रमोट आवर हेरिटेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। हमारे जितने भी हेरिटेज हैं उनको प्रमोट किया जाए और उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, प्रिजर्व किया जाए फॉर फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। आप देख सकते हैं। आगे हम बात करें अगर, तो अबाउट गरबा डांस की बात करें तो इट इज ए रिचुअलिस्टिक, जैसे मैंने आपको बताया, रिचुअलिस्टिक एंड डिवोशनल डांस परफॉर्म थ्रू आउट द स्टेट ऑफ गुजरात, और इंडिया में भी बहुत सारे रीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। ओके, इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 डेज, 9 डेज जब आप देखते होंगे नवरात्रि आता है खासकर, उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है, फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि। द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू वर्शिप, नवरात्रि में जो पूजा होता है वो माँ दुर्गा का पूजा होता है, और हिंदू रिलीजन के हिसाब से वो क्या है, एनर्जी ऑफ शक्ति, ओके, फेमिनिन एनर्जी और शक्ति के रूप में उनको देखा जाता है। द कल्चरल परफॉर्मेटिव एंड विजुअल एक्सप्रेशन ऑफ दिस फेमिनिन एनर्जी आर एक्सप्रेस थ्रू आउट द गरबा डांस, इसको गरबा डांस में जो है दिखाया जाता है। तो सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये है गरबा डांस के बारे में। और भी डिटेल अगर हम बात करें तो परफॉर्मेटिव एंड विजुअल सेलिब्रेशंस ऑफ गरबा टेक्स प्लेस विद इन होम्स, ये घर में भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं।
और टेम्पल्स में भी जाके परफॉर्म करते हैं, पब्लिक स्पेसेस में भी इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, विलेजेस में, अर्बन स्क्वायर्स में, स्ट्रीट्स में, या लार्ज ओपन ग्राउंड्स ऐसे होते हैं जहां पर इसको परफॉर्म किया जाता है नवरात्रि के टाइम। ओके, इन एडिशन टू बीइंग अ रिलीजियस रिचुअल, गरबा फॉस्टर्स सोशल इक्वेलिटी को ये दिखाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक एंड जेंडर एंड रिजिड सेक्स स्ट्रक्चर सब एक साथ इसमें मिलके इस चीज को जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक इक्वेलिटी और इक्वेलिटी डाइवर्स मींस इक्वेलिटी, या आप कह सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी यहाँ पे जो है रिकॉग्नाइज करता है, शो करता है। एंड इट कंटिन्यूज टू बी इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव बाय डाइवर्स एंड मार्जिनलाइज्ड। आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग जो है डाइवर्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से, अलग अलग कम्युनिटीज से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इससे क्या होता है, जो बॉन्ड्स है कम्युनिटीज के बीच वो यहाँ पे स्ट्रेंथन होता है और जो है मजबूत होता है। दिस डांस फॉर्म इज द 15th कल्चरल आइटम फ्रॉम इंडिया। जैसा मैंने आपको बताया ये क्या है, 15th कल्चरल आइटम है, और भी आइटम शामिल किए गए हैं जो मैंने लिस्ट बताया आपको। तो ये 15th कल्चरल आइटम है इंडिया का जो यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों। तो ये बहुत ही गर्व का बात है, गर्व की बात है इंडिया के लिए भी और पूरे देशवासियों के लिए। और आपका क्या राय है इस चीज को लेके, आप जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।